दोस्तों, अभी हम वाशिंगटन डीसी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स घूमने गए थे, जहाँ पे डायनासोर्स के बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। और वाशिंगटन डीसी का ये जो सेंट्रल मॉल एरिया है, ये इसका काफ़ी ख़ास बात है कि यहाँ पे म्यूजियम्स बहुत हैं और म्यूजियम सारे फ्री हैं, कॉस्ट हैं। आज जिस म्यूजियम के बारे में बता रहे हैं वो है स्मिथसोनियन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। तो इसमें कई सारी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के बारे में आप जान सकते हैं, और जो इवोल्यूशन थ्योरी है, विकास, जो प्रजातियों के विकास के बारे में आप यहाँ पे आप बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं। तो आज स्पेसिफिकली हम डायनासोर्स के बारे में बात करेंगे। हमारे हिस्ट्री स्टडीज़ करके हम जान सकते हैं कि करोड़ों साल पहले ये धरती कैसा था। ये एक लाइफ साइज फॉसिल्स आप देख सकते हैं डायनासोर्स के। इसका एक एक लेग, एक एक हाथ एक आदमी से भी बड़े होते थे। ये कुछ कुछ डायनासोर्स पे, कुछ डायनासोर्स हाथी से भी करीब 10 गुना बड़े होते थे। तो ये हमारे लैंड में ये सबसे बड़ा स्पेसीज थे। ये इनको सौरोपोड बोलते हैं। करीब 30 करोड़ साल पहले हमारे धरती एक ही कॉन्टिनेंट था, सब मिलके, सातों कॉन्टिनेंट मिलके एक ही था, जिसको पेंजी बोलते हैं। बाद में ये दो स्प्लिट हो गए, लॉरेशिया और गोंडवाना। तो जब सारे महादेश मिलके एक ही लैंड था, तब ये डायनासोर्स रूल करते थे यहाँ पे। और इसीलिए हमारे धरती के सारे महादेशों में डायनासोर्स के फॉसिल्स मिला है। और आप ऐसे देखते हैं कि जैसे कि कुछ कुछ स्पीसीज़ होता है, जैसे कैंगरू होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है, या सिम्पांजी वगैरह अफ्रीका में होता है, लेकिन डायनासोर्स सारे महादेशों में थे। हाँ, हमारे एशिया, इंडिया से लेके यूरोप, अफ्रीका, हर जगह ये रहते थे। और ये जो सबसे लंबा डायनासोर्स थे, इनको सौरोपोड बोलते थे। इनके गले बहुत लंबा होते थे और ये करीब 100 फीट से भी ज़्यादा लंबा हो सकते थे। और इनके आप देख सकते हैं एक एक हाथ आदमी से भी बड़े थे, आदमी के साइज से भी। और ये करीब 70 से लेकर 100 टन तक इनके वज़न होता था। और इनके हड्डियां देख के आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं कि ये जो जो हड्डियां तो नहीं रहती, पत्थर बन जाती है, जिसको हम फॉसिल बोलते हैं। और ये फॉसिल्स बेसिकली एक पत्थर होता है, और इसमें कई सारे आप स्टडी कर सकते हैं फॉसिल्स लैब में, जहाँ पे ये हड्डियों के पत्थर को, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, और क्यों कौन सा एज में ये थे उसके बारे में साइंटिस्ट बताते हैं। और उन्हीं साइंटिस्ट को बोलते हैं पैलेओंटोलॉजिस्ट। करीब 250 साल पहले विलियम बकलैंड, इंग्लैंड के जियोलॉजिस्ट, डायनासोर्स के बारे में रिपोर्ट किए थे। और सर रिचर्ड ओवेन, बायोलॉजिस्ट, उन्होंने डायनासोर्स टर्म दिए थे। तो डायनासोर्स, ये जो शाकाहारी डायनासोर्स थे, जिनको सौरोपोड बोलते हैं, सबसे लंबा सा, इनके लंबा गला होता था, नेक। और ये सरीसृप जातीय के थे, ये मतलब रेप्टाइल्स थे। ये कोई ऐसे मामल्स या स्तनपायी नहीं थे ये। और ये जब धरती में बर्ड्स या मामल्स, पंछियाँ नहीं होते थे। कुछ डायनासोर जैसे ये देख सकते हैं सौरोपोड, ये इनके लंबा नेक होता था, करीब 100 फीट से भी ज़्यादा लंबा होते थे, और 70 से 100 टन तक होते थे। कुछ तो बहुत ही छोटे होते थे, जो बड़े, जो ऐसे बर्ड जैसे। क्योंकि डायनासोर्स सरीसृप थे, तो ये अंडे ही देते थे, और छोटे से अंडे से ही इतना बड़ा जानवर धीरे धीरे बनते थे। और इतने बड़े जो डायनासोर्स थे, कुछ शाकाहारी थे, हर्बीवोर थे, और कुछ कार्निवोर थे, जो जानवरों को भी खाते थे। तो जो कार्निवोर थे उनके शार्प टीथ होते थे। आप उनके बोन्स देख के आप बता सकते हैं कि ये कार्निवोर थे। इनको टायरानोसर्स, ये डायनासोर बोलते थे इनको। और कई सारे ऐसे स्पीसीज जो मांस खाते थे। और जो सबसे लंबा साइज के होते थे वो तो हर्बीवोर थे। और इनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए पेट में इनके स्पेशल बैक्टीरिया होते थे। और कुछ कुछ डायनासोर तो खाना हजम करने के लिए पत्थर भी खा लेते थे। दोस्तों, डायनासोर्स धरती में सबसे बड़ा स्पीसीज नहीं थे। जो ब्लू व्हेल्स हैं आज भी जिंदे हैं।
डायनासोर्स मैक्सिमम 100 साल तक जीते थे। और आज जो सबसे बड़ा जो स्पीसीज के बारे में बोल रहे हैं कि ब्लू व्हेल, ये डायनासोर से भी करीब 2 गुना बड़ा थे और 200 साल तक जीते, उससे भी ज़्यादा भी। और ब्लू व्हेल्स 200 टन तक वजन हो सकते हैं। दोस्तों, डायनासोर्स के बारे में जान के हम क्या सीखते हैं कि इतने बड़े जानवर जब ये धरती से ख़त्म हो गए, समय के साथ जो परिवर्तन आता है, अगर हम प्रकृति के साथ अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। और आजकल हम ह्यूमंस थोड़ा सोचना चाहिए, हम जिस हिसाब से धरती के प्रकृति के छेड़खानी करते हैं और एक दूसरे का हम लोग डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मिलजुल के हम सब नेचर का भी ख्याल रखना चाहिए और नेचर के साथ मिल के हमें आगे एक सस्टेनेबल प्लानेट बनाने के लिए हम सोचना चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गंधमार्दन एकेडमी ऑफ साइंस पदमपुर के साथ जुड़े रहिए।